जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से जो नई रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है आरआरबी की तरफ से, जो कि जेई के पोस्ट पे यानी जूनियर इंजीनियर, साथ में आपके डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट यानी डीएमई के पोस्ट, और साथ में आपका केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर आपका CN05/2025 है। इस एडवर्टीजमेंट के तहत ये वैकेंसी आपका आ चुका है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल आपको प्रोवाइड कराते हैं और इस वैकेंसी से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस तो रहेगा कि इस वैकेंसी के सारे हाईलाइट्स आपको बता दें, और साथ में आपका जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट्स के लिए, कि कंप्यूटर साइंस से जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी है, और साथ में जिनके पास डिप्लोमा नहीं है उनके लिए कैसी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये आपको इंडेक्स है, जो भी चीज़ें आपको देखनी है वो इंडेक्स में आपको ढूंढने में आपको हेल्प मिलेगी। साथ में एनेक्सर का भी आपको यहाँ पर इंडेक्स दिया गया है, तो इसको भी एक बार आप देख सकते हैं। बाकी सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखिए, डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में 4 अक्टूबर 2025 को ही आ गया था, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हुआ है 31 अक्टूबर 2025 से, जो कि स्टार्ट हो चुका है, यानी बीते दिन यानी कल से ही स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन इज 30 नवंबर 2025। 30 नवंबर तक आप इसके लिए रात के 12 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद साथ में 2 दिन का आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा। 2 दिसंबर तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा है तो। मॉडिफिकेशन विंडो भी आपका ओपन होगा, जो कि 3 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आपका ओपन रहेगा, और बाकी फर्दर एग्जाम डेट्स वगैरह आपको समय रहते हैं आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखिए, इसमें जितनी भी वैकेंसी आई हुई है जूनियर इंजीनियर की, चाहे डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की, एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की, सभी पोस्ट आपके पे लेवल 6 के पोस्ट है, जिसमें 35,400 आपका बेसिक पे मिलता है। अलाउंसेस वगैरह ऐड करके आपकी सैलरी यहाँ पर 60 से 65,000 इनिशियली बनेगी, ठीक है। ग्रॉस सैलरी इससे ज़्यादा भी बन सकता है, ठीक है, बट इन हैंड आपको 60 तो आराम से आएगा ही आएगा, ठीक है। और जो जेई वगैरह के जो पोस्ट होते हैं यूजुअली आपके मतलब अच्छे शहरों में मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो मेडिकल स्टैंडर्ड भी अभी आपको बताएंगे, ठीक है। और मेडिकल स्पेस में काफ़ी इजी होता है कंपेयर टू अदर जो पोजीशन है आपकी उसमें। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 33 साल आपकी एज लिमिट है, मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आपका यहाँ पर 33 साल होना चाहिए। टोटल वैकेंसीज आपके 2,569 आपकी निकली हुई है। 2569 आपकी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। वैकेंसी काफ़ी कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर। 7,000 के आसपास लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी, 7-8 हज़ार के आसपास। इस बार काफ़ी कम वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसीज फिर भी ठीक है, जो है सो आपको इसके लिए अप्लाई करना है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होने वाली है, चाहे कोई भी सीबीटी एग्जाम हो आपका यहाँ पर टियर 1 या टियर 2, आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं और जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो भी बता देते हैं। देखिए, कुछ ऐसे पोजीशन है जिसमें आपकी A3 मेडिकल क्राइटेरिया मांगी जा रही है, जो कि सबसे टफ है। फिर B1 है आपका, और सबसे ईजी आपका C1 है, ठीक है। तो सभी मेडिकल क्राइटेरिया को एक बार समझ लेते हैं। A3 का मतलब होता है पहले तो आपको फिजिकली फिट होना चाहिए इन ऑल रिस्पेक्ट, ये तो जनरल फिटनेस है। यहाँ पर विजन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर 6/9 या 6/9 या विद या विदाउट ग्लासेस आपके पास होना चाहिए, और आपके लेंसेज का पावर, अगर चश्मा लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका जो पावर है 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और चश्मा लगा करके आपका पावर 6/9 कम से कम आना चाहिए, ठीक है। नियर विजन के बारे में भी वही है, 0.6 आपका होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कलर विजन आपको यहाँ पर पास करना होगा, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन फॉर यहाँ पर मेसोपिक विजन, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। वहीं B1 की बात करें तो ये उससे थोड़ा लीनियंट है, आसान है। इसमें आपका डिस्टेंस विजन जो दूर की मतलब साइट है वो आपका 6/9 या 6/12 हो सकता है, चश्मा लगाइए या नहीं लगाइए। अगर आप चश्मा लगाते भी हैं तो भी आपका पावर यहाँ पर 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और चश्मा लगा करके आपका पावर इतना होना चाहिए, ठीक है। या फिर इससे बेटर हो 6/6 हो, ठीक है। नियर विजन के लिए भी आपको सेम है, और यहाँ पर कलर विजन आपको यहाँ पर भी पार करना होगा। वहीं C1 की बात करें तो C1 सबसे आसान है। इसमें डिस्टेंस विजन आपका 6/12 या 6/18 होना चाहिए, चश्मा लगाइए नहीं लगाइए, पावर कितना भी हो तो भी चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डिटेल है, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब उसके बाद नीचे आते हैं, नेशनलिटी और सिटीजनशिप आप देख लिए। एज लिमिट में 18 से 33 साल आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, लोअर एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2026 होना चाहिए, ठीक है, यानी नॉट बॉर्न आफ्टर 1 जनवरी 2008, ठीक है। और अपर एज लिमिट की बात करें तो इसका भी कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2026 ही है, यानी नॉट बॉर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 1993 यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ओबीसी एनसीएल के लिए 2 जनवरी 1990 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और एससी एसटी के लिए 2 जनवरी 1988 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलेगा कैटेगरी वाइज, जिसमें एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी एनसीएल को 3 साल का छूट मिलेगा, एक्स सर्विसमैन विद एटलीस्ट एक्सपीरियंस ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस इनको भी यहाँ पर छूट देखने को मिलेगा, पीडब्ल्यूडी को भी 10 साल का छूट है। बाकी आप क्राइटेरिया यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी आपका 500 रुपये है, जिसमें 400 आपका रिफंड हो जाता है फर्स्ट स्टेज अगर आप में अपीयर होते हैं तो, यानी पहला पेपर अगर आप दे देंगे CBT 1, देन आपका 400 रिफंड हो जाएगा, ठीक है। सभी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फी है। इसमें छूट भी है, छूट इनको है कि एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी फीमेल ट्रांसजेंडर इन सभी के लिए एप्लीकेशन फी आपका यहाँ पर 250 रुपये है, जिनका 250 रुपये पूरा वापस आ जाएगा फर्स्ट स्टेज में अगर वो अपीयर हो जाएंगे तो, ठीक है। बाकी अब डिटेल्स आप यहाँ पर देख लीजिएगा। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहने वाला है, बाकी सारे डिटेल ऑल सेम ही है, ठीक है। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेज के बाद वो आपको प्रोसेस यहाँ पर मैंशन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर और नीचे आते हैं और जो वैकेंसी की डिटेल्स है उस पर हम डायरेक्ट स्विच करते हैं।
ये आपका एग्जाम पैटर्न है, इसको भी एक बार आप देख लीजिए। फर्स्ट स्टेज का जो सीबीटी एग्जाम होगा वो इस प्रकार से है, जिसमें देखिए यहाँ पर ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स का रहने वाला है। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। स्क्राइब अगर आप है तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, वरना इन जनरल आपको 90 मिनट्स का ये पेपर है, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो इसके बेसिस पर यहाँ पर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए, ठीक है, यानी ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इस फर्स्ट स्टेज जो सीबीटी 1 है उसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसका सिलेबस ये रहा, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे और जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, जिसका वेटेज इस प्रकार से, जिसमें मैथ के 30 प्रश्न होगा सीबीटी 1 में, ठीक है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के लिए, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के लिए और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के लिए। कुल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का आपको समय यहाँ पर दिया जाएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होने वाली है। मिनिमम पासिंग परसेंटेज 40% है यूआर कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40%, ओबीसी एनसीएल के लिए 30% और एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%। इसके बाद आपका सेकंड स्टेज सीबीटी होगा जो कि 120 मिनट का होगा और यहाँ पर 150 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इस 150 प्रश्न का सिलेबस आपको यहाँ पर मेंशन है, जिसमें जनरल अवेयरनेस का सिलेबस ये रहा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो कि 10th स्टैंडर्ड तक आएगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स आएंगे और इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से प्रश्न होगा, टेक्निकल एबिलिटी जो आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो जिस ट्रेड में आपने क्वालिफिकेशन हासिल किया है उसमें आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा। यानी देखिए दी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अगेंस्ट ईच पोस्ट shown in the annexer A have been grouped into the different exam groups as given below. Questions on the technical ability will be framed in the syllabus defined for the various exams group given at the annexer 7 A B C D E, ठीक है, ये आपको मेंशन मिलेगा annexer 7 में, ठीक है। इस सेक्शन वाइज सीबीटी 2 का पैटर्न इस प्रकार से, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के लिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए 15 क्वेश्चन 15 नंबर के लिए, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए, इन्वायरमेंट के 10 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के लिए और टेक्निकल एबिलिटी जैसे आप लीजिए सिविल में आपने डिप्लोमा किया है या इलेक्ट्रिकल में आपने डिप्लोमा किया और उसके लिए अगर वैकेंसी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके 100 क्वेश्चन आपके कंसर्न ट्रेड से आएंगे, यानी 150 नंबर का पेपर होगा। ये आपका समय आपको 120 मिनट का मिलेगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहने वाली है और सीबीटी मोड में एग्जाम होगा और पासिंग परसेंटेज बिल्कुल सेम ही है। अब ये देखिए, ये आपका यहाँ पर मेंशन है डिसिप्लिन मैपिंग टेबल, जिसमें 3 ईयर्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आपका एग्जाम ग्रुप ये रहा, ठीक है, मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग है और इन सभी ट्रेड में से किसी में भी अगर आपका 3 साल का डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो सेकंड स्टेज में आपका डिसिप्लिन से जो क्वेश्चन आएगा वो इसी डिपार्टमेंट से आएगा, यानी मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग वाले सिलेबस से आपका प्रश्न आएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग में ये सारे ट्रेड्स हैं आपके। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग में आप ये सारे ट्रेड्स अगर आपने डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट्स इस वाले ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका इनमें से किसी में भी क्वालिफिकेशन है तो। उसके बाद देखिए सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग में भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको यहाँ पर मेंशन है। और उसके बाद लास्ट आपका है सीएमए का पोस्ट, ठीक है, उसमें आपको बीएससी अगर आपके पास केमिस्ट्री या फिजिक्स में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी आपको मेंशन है, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नॉर्मलाइजेशन का डिटेल आपको यहाँ पर दिया गया, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आते हैं जो वैकेंसी की डिटेल्स है, ये आपके आरआरबी से जहाँ से आपकी वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। तो देखिए ये रहा वो। अब यहाँ पर आपको सारे डिपार्टमेंट और वो मेंशन है, जैसे देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, पे लेवल 6 का पोस्ट है, ये इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी आपके सामने है। पोस्ट पैरामीटर्स आपको मेंशन है, किस पोस्ट में कैसी मेडिकल क्राइटेरिया चाहिए होती है वो भी आप देखते चलेंगे। जैसे यहाँ पर डिजाइन एंड ड्राइंग में देखिए C1 चाहिए, ठीक है, C1 सबसे आसान है, यानी आपके पास 6/12 या 6/18 आपकी आई साइट होनी चाहिए, चाहे आप चश्मा लगाते हो या ना लगाते हो, ठीक है, जेई इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर मेंशन है 3 ईयर्स का डिप्लोमा आपके पास इनमें से किसी में होना चाहिए, तो इसको आप यहाँ पर रीड कर लेंगे। उसके बाद देखिए छठे नंबर से देखिए आपका सिविल वाला स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर आपके पास ये सारे क्वालिफिकेशन है, इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आप सेटिस्फाई करते हैं देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला देखिए आपका है यहाँ पर इंजीनियरिंग में ही अगला है आपका ये 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल, ये सारे पोजीशंस है अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद देखिए आपका ये सारा क्वालिफिकेशन है, इनमें से किसी भी इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आप सेटिस्फाई करते हैं तो इनमें से किसी भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सब मैकेनिकल के लिए है, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए अगला क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर मेंशन है, इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई करते हैं तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, सीएमए के लिए। इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आप सेटिस्फाई करते हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी देखते चलिएगा। इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आप सेटिस्फाई करते हैं तो आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी ट्रेड में अगर आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में देन आप इस डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी C1 क्राइटेरिया चाहिए होता है, 3 ईयर्स का डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। BBTech अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इन लीव ऑफ 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द सेम डिसिप्लिन, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं और ये आपको डिटेल है नेम ऑफ द पोस्ट आफ्टर मर्ज, ठीक है, मर्जर के बाद ये आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स मेंशन है। और अब यहाँ पर आपको आरआरबी वाइज वैकेंसीज आपको यहाँ पर आ चुकी है, जिसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट्स के लिए अगर मैं बताऊँ तो उनके लिए जो SNT डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज हैं वो उनके काम की है,
उसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए SNT वाली 2 वैकेंसी है आपके यहाँ पर मात्र, तो इनमें से अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी DMS के लिए तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, इसमें कोई भी सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा, अजमेर में आपकी वैकेंसी है SNT वाला, ठीक है। ये SNT वाला डिपार्टमेंट है, इसमें आपके कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट्स या IT वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। स्टोर्स डिपार्टमेंट में है, बेंगलुरु में भी है, देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। भोपाल में है, उसके बाद आप देखते चलेंगे भुवनेश्वर में है, ठीक है। इस प्रकार से आप SNT वाले सारे और स्टोर्स वाले में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बेस्ट RRB इसमें से चूज़ कर लीजिए, आपके नियर बाई जो भी है उसमें इतना दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि कौन सा जोन बेटर है, ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं देखना आपको, नियर बाई आपके जो भी है, जो भी कुछ आपके पास 5 10 15 वैकेंसीज़ हैं, आप अपने नियर बाइज जो भी RRB है उसको देखिए, उसमें जो आपको मैक्स वैकेंसी दिख रही है जहाँ पर SNT डिपार्टमेंट में, आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। और मेडिकल वगैरह ध्यान में रखिएगा अप्लाई करते वक्त कि आपका यहाँ पर मेडिकल क्राइटेरिया आप सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। ऊपर इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है कि किसमें कैसा मेडिकल क्राइटेरिया यहाँ पर चाहिए होगा। जैसे देखिए इसमें SNT की इतनी सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, ठीक है, जिसमें सिग्नल में है, सिग्नल में अच्छी खासी यहाँ पर A2 वाली मेडिकल क्राइटेरिया चाहिए। तो अगर आपका ICET ठीक है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। टेलीकॉम में भी अच्छा खासा ICET चाहिए होता है, स्टोर में आपको C1 चाहिए होता है, तो स्टोर देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से डिटेल है, आप यहाँ पर से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।